नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के बारे में। जहां दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिलों के अंतर्गत आते हैं या फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ के अलावा आप किसी भी राज्यों के अंतर्गत आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्तर पर, चाहे आप पंचायत स्तर पर हो या फिर दोस्तों जनपद स्तर पर या फिर दोस्तों जिला स्तर पर हो, तो आप अपने आवेदन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आप आवेदन कर भी चुके हैं तो दोस्तों अगर आप इसके लिए नाम वापसी करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं और दोस्तों आप अपने स्तर पर नामांकन नहीं दाखिल किए हैं दोस्तों, तो आप कर सकते हैं। अगर आप कर भी चुके हैं तो इन बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि नामांकन करते समय या फिर कर भी चुके हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि दोस्तों नामांकन होने के बाद भी आपका जो आवेदन है वो खारिज ना हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, निर्वाचक नामावली में आपका और प्रस्तावक का नाम, वार्ड क्रमांक तथा जो मतदाता क्रमांक है दोस्तों वो स्पष्ट रूप से रहना चाहिए। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप या आपका प्रस्तावक किसी नरहरता से ग्रस्त है तो आप इसके लिए आवेदन न करें, ताकि दोस्तों आपका आवेदन खारिज न हो, है ना। तो दोस्तों अगर आप और आपका प्रस्तावक नरहरता से ग्रस्त नहीं है तब दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम वैसा ही लिखना चाहिए जैसा कि निर्वाचक नामावली में दर्ज है। यदि आप पाए गए निर्वाचक नामावली में आपके नाम की जो वर्तनी है, जो त्रुटिपूर्ण है या फिर नाम में अशुद्धि है, तो आपका नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। ये दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर इस प्रकार की मामूली भिन्नता को नज़रअंदाज करेगी, है ना। उसके साथ ही दोस्तों आपको अपने नाम निर्देशन पत्र में अपनी सही आयु का उल्लेख करना चाहिए, है ना, ताकि दोस्तों आप इस जो खारिज होने से बच सकते हैं आवेदन के, है ना। यदि निर्वाचक नामावली में आपकी आयु सही आयु से भिन्न लिखी हो तो आपको अपनी वर्तमान आयु बतानी चाहिए। यदि आपकी आयु अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु अर्थात 21 वर्ष से कम है या फिर आसपास हो और ऐसी संभावना हो कि आपकी आयु के बारे में किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति उठाई जा सकती है, तो आपको अपनी आयु के संबंध में अपने पास पर्याप्त प्रमाण भी रखना चाहिए। तब दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर दोस्तों आप अपने जो आवेदन है उसमें आयु से कम है या फिर आसपास हैं और आपके ऑपोजिट दोस्तों कोई आपके लिए आपत्ति उठाई जाती है, तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो निरस्त कर दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार दोस्तों यदि आप किसी भी आरक्षित वार्ड या फिर निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी हैं तो आपको अपने नाम का निर्देशन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति, जनजाति या फिर अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, ताकि दोस्तों जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना लिख देना या इन शब्दों के सामने सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं रहता। उसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी नाम निर्देशन पत्र में ऊपर लिखन या फिर काट कूट नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रारूप यानी कि फॉर्म में दोस्तों फॉर्म भरते समय त्रुटि या काट कूट किया जाता है तो उसे प्रस्तुत न किया जाए और दूसरा प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जाए। यदि काटकूट मामूली किस्म की हो जाती है तो उसके ऊपर आपको अपने लघु हस्ताक्षर करना चाहिए, ताकि दोस्तों आपका नाम निर्देशन पत्र सही रूप से बना रहे। दोस्तों आपको ध्यान रखना ये चाहिए कि नाम निर्देशन पत्र भरते समय जिस प्रकार अपना नाम उल्लेख करेंगे ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपना नाम मत पत्रों में दिखा जाएगा, है ना। जैसे दोस्तों उदाहरण की बात करें तो विनीता शर्मा है ना। तो अगर उसी प्रकार आप विनीता राहुल शर्मा करेंगे तब भी दोस्तों आप इसके लिए फॉर्म में कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से अपने
नाम निर्देशन पत्र में नाम लिखेंगे ठीक उसी प्रकार आपके मत पत्रों में दिखा जाएगा। इसको दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। हाँ, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम अभ्यर्थियों की वापसी। जहाँ दोस्तों अगर आप किसी भी पद पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या फिर जिला सदस्य के लिए आवेदन कर चुके हैं, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और दोस्तों अगर आपका नाम सूची में आ भी गया है और आप दोस्तों अभ्यर्थी की वापसी करना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अपना फॉर्म है वो निकालना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से अपने अभ्यर्थी की जो फॉर्म है दोस्तों वापस कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी कारण से चुनाव न लड़ना चाहते हैं और अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो आपको परिशिष्ट 3 में विहित प्रारूप में रिटर्निंग ऑफिसर को एक आवेदन पत्र देना रहता है। उसके साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख तथा नियत समय तक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और उसके बाद दोस्तों आवेदन पत्र नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा समाप्त होने के बाद प्रस्तुत करते हैं तो उससे पहल नहीं की जा सकती। साथ ही दोस्तों आवेदन पत्र आपके द्वारा स्वयं या फिर किसी निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किए जाने पर आपके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों अभ्यर्थी की जो अपना नाम है वो वापस कर सकते हैं।